हेलो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो तो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 100K नाउ। सो मैंने सोचा है कि 100K पे मैं एक क्यू एन ए करूँगी। सो उसका जो लिंक होगा जहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन पोस्ट करने हैं उसको मैं डालूँगी कमेंट सेक्शन में। तो जहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही वी हिट 100K उसके बाद में आई डू अ Q&A वीडियो, बिकॉज मुझे लगता है कि दैट्स द टाइम विल गेट टू नो ईच अदर। तो आप अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से आंसर करूँ। एंड वो पोस्ट होगा इसी चैनल पे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, द लिंक इज़ देयर, आप जाके पोस्ट कर सकते हो। सो बाय, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। एंड वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि वीडियो किस के बारे में होने वाली है, किस लोगों के लिए होने वाली है। ओके, सो अगर आप भी उनमें से एक हो जिसको करेंटली बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, अननेसेसरी स्ट्रेस या फिर फ्यूचर की एंग्जाइटी, पास्ट की एंग्जाइटी, जो भी है, आपको कहीं ना कहीं किसी भी तौर से एंग्शियस फील हो रहा है, आपकी ब्रीदिंग हैवी लग रही है, यू आर नॉट फीलिंग द बेस्ट राइट नाउ। ओके, तो ओरिजिनली ये वीडियो मैं किसी और टॉपिक से बनाने वाली थी, बट जैसे वीडियो के लिए मैं बैठी मेरी एनर्जीज चेंज हो गई, तो मैंने कोई और मैसेज का कनेक्ट किया। सो आई थिंक स्पिरिट गाइड्स वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो दिस इज़ फॉर यू गाइज। जैसे आप देख सकते हो, सेटअप भी अलग है, देर इज़ नो माइक, नो कैमरा, वेरी रॉ एंड रियल वीडियो। ओके, ये इस तरीके से मैं पहले बहुत वीडियोस बनाती थी। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा। दिस इज़ वॉट वॉज कमिंग। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को पर्सनलाइज रखना था, बिकॉज आई डोंट नो वॉट एनर्जीज आई एम कैचिंग। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी मून है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस, एंग्जाइटी, फ्यूचर की टेंशन वाला कार्ड है, थोड़ा सा वरीसम कार्ड है, जैसे आप देख सकते हो। सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। डेफिनेटली आई कैन सी कि ये वीडियो कहाँ जाने वाला है, बट ये कलेक्टिव मैसेज होगा, बिकॉज ये उन कलेक्टिव के लिए जो एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, कोई भी तरीके से वो एक स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अननोन एंग्जाइटी भी हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो गाइस। देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो एंग्जाइटी आप फील कर रहे हो, ये डेफिनेटली ऑब्वियसली आपके लाइफ के बारे में तो है ही, बट देर इज़ वन एंसेस्टर जो बहुत आपको या तो कोई एंसेस्टर का, या तो कोई बूढ़े इंसान का, या कोई बूढ़े पर्सन का, लाइक एल्डरली पर्सन का कुछ ड्रीम आ सकता है। देर इज़ समवन इन द एंसेस्ट्रल लाइन जो आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, जो आपको कुछ कहना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल। ये इंसान बहुत इमोशनल है आपको लेके, आपकी परिस्थितियों को लेके। ये पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कोई एंसेस्टर आपकी लाइन में पास हो गए थे और उन्होंने आपके स्पिरिट गाइड के रूप में आके आपको मदद करने की ये लाइफ में कहीं ना कहीं रोल लिया है आपके स्पिरिट गाइड का। तो ये पर्सन बहुत इमोशनल है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो देर इज़ चांसेस कि डेफिनेटली आपको ये लाइफ की वरीज है, टेंशनें हैं, डिज़ायर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, अनफुलफिल्ड फील हो रहा है, अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है, बट अ गुड 30-40% इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिस एंसेस्टर। ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी स्पिरिचुअली, फिजिकली, मटीरियलिस्टिकली क्या रीडिंग आ रही है। तो एंग्जाइटी का कार्ड पहले ही हमारे सामने आ चुका है। तो दिस इज़ योर करेंट स्टेट। द थिंग इज़, कहीं ना कहीं आप गिव अप मेंटालिटी में पहुंच रहे हो। द डेविल एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो ये टाइम पे आप ऐसे लग सकता है आपको कि बहुत होपलेस लग सकता है कि आप जितना भी जो करो तो वो फलित नहीं होता है, वो पूरा नहीं होता है। मेरी सिस्टर ने मुझे 11:10 पे कॉल किया। मैंने उससे बोला मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने कॉल कट किया और जैसे मैंने वीडियो रीस्टार्ट किया, द टाइम इज़ नाउ 11:11। ओके, 1111। सो ये सिर्फ ये लाइफ का बर्डन नहीं है। जो एंग्जाइटी आप फेस कर रहे हो ना, ये आपके जनरेशन में, आपके एंसेस्ट्रल लाइन में, आपके ब्लड लाइन में ये कैरी फॉरवर्ड हुई है। मतलब ये एंग्जाइटी कहीं ना कहीं जो आप फेस कर रहे हो, अगर आप अपना पास देखोगे अपने जनरेशन का, तो कई बार ये कोई आपके मटीरियल साइड से या फिर मॉम के साइड से, डैड के साइड से ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई होगी उनके लाइन में भी। सो इट्स एन एंसेस्ट्रल इशू, इट्स अ वेरी डीप बर्डन, डीप कार्मिक थिंग जो आप रिलीज़ कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो।
एंड 11:11 अभी भी क्लॉक पे है. सो आई कैन टेल यू डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी टीम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं. बट आपको भी ये समझना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो रहे हो. ठीक है, आप कोई भी नहीं होते अपने आप को कोई रिपोर्ट कार्ड या सर्टिफिकेट देने वाले. आप नहीं होते कोई भी जो आप अपने आप को जज कर रहे हो हाउ यू आर परफॉर्मिंग. लाइफ इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस. आप ये चीज़ों को फील कर रहे हो, पहले यही बड़ी बात है. बिकॉज आपके एंसेस्ट्रल लाइन में किसी ने भी ये फीलिंग को फील नहीं किया. एंग्जाइटी उनको भी हुई बट उन्होंने सप्रेस किया. तकलीफ़ें उनको भी हुई बट उन्होंने बात नहीं की. कभी उन्होंने मदद नहीं मांगी. कभी भी उन्होंने अपने आप पे विश्वास नहीं किया. शायद अभी आप थोड़ा सा अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं करोगे. द मोमेंट्स ऑफ एंग्जाइटी, द मोमेंट्स ऑफ सैडनेस, वो उस टाइम पे ऊपर आती है क्योंकि उसे बाहर निकलना होता है, उसे रिलीज़ करना होता है. जब आप उस टाइम पे जब आप एंग्शियस होगा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट करने लग जाओगे अपने आप को, तो आई बेट यू ये एंग्जाइटी बस बढ़ती जाएगी और वो एक टाइम पे ऐसे फट के बाहर निकलेगी. आप सोचोगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ. सो बेस्ट थिंग अगर मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ, दैट प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस. ओके, क्योंकि आपके जनरेशन लाइन में ना बहुत लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया है. आपकी जनरेशनल लाइन में एंसेस्टर जो आपके रहे हैं, उन्होंने एक गलती की है जो है कि अपने फीलिंग को सप्रेस करके जिए हैं. उन्होंने कभी भी मदद ना मांगी, ना खुद की मदद कभी की, ना ही वो चीज़ों को कभी एक्नॉलेज किया. हील तो दूर की बात है, अगर आप एक्नॉलेज और एक्सेप्ट भी करते हो ना, तो हीलिंग आधी वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. द फैक्ट कि आप इग्नोरेंस में नहीं जी रहे हो, द फैक्ट कि आप चीज़ों को फील कर रहे हो. लाइफ इज़ नॉट अबाउट एस्केपिंग. अगर आप किसी के पास जाके बोलते हो कि मुझे कोई बर्डन ही नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में कोई एंग्जाइटी नहीं चाहिए, मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपको लाइफ जीनी नहीं है. बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. कोई भी चीज़ हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती. अगर कांस्टेंट रख सकती है उस चीज़ को कोई चीज़, तो वो आपका इनर पीस है. जो हम वर्ल्ड में जीते, इट्स फुल ऑफ डिज़ायर्स. हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिज़ायर है, कुछ भागदौड़ है, रैट रेस है, कंपटीशन है. हमें इतना मैस्कुलिन बना दिया गया इस सोसाइटी में कि हमें रेस्ट करने से शर्म आती है, हमें रुकने से शर्म आती है, हमें स्लो डाउन होने से शर्म आती है. बिकॉज हमें बताया गया है कि हसल इज़ रियलिटी. हमें बस भागना है, दौड़ना है, कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है. सो चीज़ें बहुत प्रेशर है यहाँ पे. ओके, सो ये वर्ल्ड जिस तरीके से बन चुका है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन सोसाइटी ने बिल्ड कर दिए हैं, जो एक्सपेक्टेशन हमारे कंधों पे है, नो मैटर आप रिच हो नहीं हो, जो भी हो आप, आपके ऊपर वो भार हमेशा रहेगा. कहीं ना कहीं किधर ना किधर से रहेगा. किसी के लिए रिलेशनशिप में रहेगा, किसी के लिए पैसों के मैटर्स में रहेगा, किसी के लिए करियर में रहेगा. बट वो चीज़ अनअवॉइडेबल है. ये चीज़ कभी डिज़ास्ट्रस हो सकती है अगर आप इग्नोरेंस में जीते हो. दैट्स वाई जो इंसान कॉन्शियस है, जो फील करता है, जो रिलीज़ करता है, जो लर्न करता है, जो अनलर्न करता है, वो स्पिरिचुअल इंसान है. और जो इंसान इग्नोरेंस में जीता है कि नहीं ये सब तो सैड इमोशंस है, इसको तो मैं रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट करती हूँ, डिस्ट्रैक्शन में जीता है, अनकॉन्शियसली जीता है, वो इंसान आगे चल के कहीं ना कहीं गिरेगा. उसे लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझो, अगर आप इस चीज़ को फील कर रहे हो, अगर आप सैड फील कर रहे हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. दैट इज़ लाइफ. यू कैन नॉट ऑलवेज बी हैविंग द सेम इमोशन एवरी सिंगल टाइम. तो पहले तो आप इसको नॉर्मलाइज करो. ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यू आर नॉट इन क्राइसिस. आप ऐसी कोई प्लेस पे नहीं हो जहाँ पे आप बच नहीं सकते, कोई आपको बचा नहीं सकता, आप कुछ कर नहीं सकते. हर दिन देर इज़ लाइक अ न्यू चांस गिवन टू यू. यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट. आप हमेशा शुरू से शुरू कर सकते हो. सो इस चीज़ को एंड ऑफ द वर्ल्ड मत समझना. और मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो रही है. शायद कुछ चीज़ें आपके सिस्टम में रह गई है, तो आपको लगता है कि ये वापस होगी. बट मैं यहाँ पे आज आपको बोलने आई हूँ कि ये वापस नहीं होगी. ये आपके नर्वस सिस्टम ना थोड़ा डर गया है. आपका नर्वस सिस्टम ना थोड़ा, जैसे कि आग लगती है तो कैसे सायरन बजने लग जाता है, तो वैसे ही जब भी आपके नर्वस सिस्टम ने कुछ बुरी चीज़ें देखी है ना पास्ट में, और जब उसको लगता है कि फिर से होने की वो चीज़ें चांसेस है, तो वो डर जाता है. और डर के वो आपको अलर्ट सिग्नल भेजने लग जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है. और वो आपको एंग्जाइटी कॉज करता है. तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो आप डर रहे हो, जो सोच रहे हो सच है, बिकॉज मुझे लगता है 70% नहीं है. और थोड़े से आपके एंसेस्टर यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्योंकि उनकी भी एनर्जीज बहुत हैवी है, बहुत इमोशनल है. तो आप अगर थोड़े से सेंसिटिव ऑरा के हो, तो आपको उनकी भी एनर्जी थोड़ी सी ओवर लग सकती है, ओवरवेल्म्ड फील हो सकता है आपको. ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो भी आपकी एंग्जाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा. क्योंकि ये टाइम पे आपको स्ट्रिक्ट प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी ही करनी, अपने साथ बैठना ही बैठना है. बिकॉज यू आर नॉट ओनली प्रोसेसिंग योर इमोशंस. आप सिर्फ अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइन में वो लोगों की इमोशंस भी प्रोसेस कर रहे हो जिन्होंने नहीं किया. आपके खून में, डीएनए में कर्मा है. आपके कर्मा को आप धो रहे हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज. सो आप समझो,
एंग्जाइटी से डरो मत, लो पॉइंट से डरो मत, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो मोमेंट पे अगर आपने एंग्जाइटी को पूरी तरीके से फील किया, वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो क्यों आई है, वो क्या सिग्नल कर रही है, वो किस चीज़ का डर आपको दे रही है, क्या वो डर रियल है कि नहीं है, ये लिखना चालू करो, जर्नल करना चालू करो। इंस्टेड कि वो फीलिंग से भागो आप, मैं चाहती हूँ कि आप उस फीलिंग को फेस करो, ताकि वो नेक्स्ट मोमेंट पे आपको इतनी फील नहीं हो। साइकोलॉजी में भी ये बोला गया है, स्पिरिचुअलिटी में भी ये बोला गया, अगर आप अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हो तो वो चीज़ एक बार बड़ी होकर आपके सामने आएगी। ओके, अगर आपने उसी पॉइंट पे जब आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप अपने साथ बैठ गए और समझा कि एंग्जाइटी किस एरिया से आ रही है, क्या मुझे मेरे करियर की टेंशन हो रही है, क्या मुझे लग रहा है ये हो सकता है, वो हो सकता है, व्हाट इज़ दिस, तो इस एंग्जाइटी को आपको नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी दे सकते हो तो अपने आप से पॉजिटिव टॉक करो, अपने यहाँ पे हार्ट चक्रा पे एक हाथ रख के बोलो दैट आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम प्रोटेक्टेड। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस बोलो, ठीक है। आपके अंदर एक बच्चा है, एक नर्वस सिस्टम है जो डरा हुआ है और आपको उसको काम डाउन करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को। तो चीज़ों को वर्स्ट आप ना करो, इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना, पहले तो आप ये मत सोचो दैट ये बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ, ये सबके साथ हो रहा है। लाइक एट सम गिवन पॉइंट हम सब एंक्शस होते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, एंग्जाइटी होगी। इट्स हाउ यू डील विद इट। ओके, तो इससे डरो मत पहले तो, और किसी भी पॉइंट पे ये मत सोचो कि ये कांस्टेंट फीलिंग आपके लाइफ में रहेगी, बिकॉज मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू बहुत क्लोज हो आप ये लूप को ब्रेक करने में, और जैसे आप समझ जाओगे एंग्जाइटी से डील कैसे करते हैं ना, तो ये चीज़ आपको कम कम होने लग जाएगी। इट्स मोस्टली आपकी कोपिंग मैकेनिज्म ज़्यादा हेल्दी नहीं है, या फिर आपको समझ नहीं आया अब तक डील कैसे करते हैं, तो वो चीज़ अब बढ़ रही है। इट्स मोस्टली अबाउट एंग्जाइटी, इट्स मोस्टली अबाउट हैवी ब्रीदिंग, इट्स मोस्टली अबाउट वरी जो आपको कॉज करता है, जो रियल नहीं है। ठीक है, लेट्स सी मोर। ओके, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड सब आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक भ्रम की ज़िंदगी में जी रहे हो। जिस तरीके से आप लोगों को सोच रहे हो वैसा कुछ आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस करेंटली आपका फ्यूचर रूइन कर सकते हैं, प्रेजेंट रूइन कर सकते हैं, बिकॉज आप आप अनलर्न नहीं कर रहे हो। जैसे कि हम जब बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हम वो बाहर इतना अपने साथ कैरी करते हैं कि वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अगर आपने कुछ बुरे लोग देखे हैं तो आपको लगेगा कि आने वाले लोग भी वैसे ही होंगे, आप सेम लोग को सेम तरीके से जज करोगे, आप सेम तरीके से मूव करोगे, सेम डिसीजंस लोगे। जब आप सेम सब कुछ करोगे तो आपको एंग्जाइटी तो होगी, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपको पुश कर रहे हैं कि स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल मोर। सब सब आपको मारने कुछ करने नहीं आए हैं। पीपल आर देयर हु कैन सपोर्ट यू एंड हेल्प यू। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को सही जगह पे सही तरीके से खुद भी नहीं रखते हो, बट आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। जब आप रियल ऑथेंटिक लोग के सामने बनना चालू करोगे, जब आप बाउंड्रीज ड्रॉ करना चालू करोगे, आप समझदार हो जाओगे, तो आपको समझदार लोग मिलेंगे। ओके, यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। आप सिर्फ ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि सब ऐसे हैं, सब मेरे साथ ऐसा करेंगे। दुनिया वन साइडेड नहीं चलती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कोई तो चीज़ है जो मिरर कर रही है आपके लाइफ में, आपको वो समझना है। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को नो बोल सकते हो जो आपके भले के लिए आ रही है। आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है उसके लिए भी आपकी परमिशन लगेगी। कहीं ना कहीं अगर आपने वही ना 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 बोलना चालू कर दिया चीज़ों को, मुझे नहीं करना, मुझे डर लग रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, आई डोंट फील गुड अबाउट दिस, तो कहीं ना कहीं हाउ विल न्यू थिंग्स कम ना। मतलब यू हैव टू ऑल्सो गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। मोस्ट ऑफ यू कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कंफर्ट जोन में रहने की वजह से, चीज़ों को सेम तरीके से करने की वजह से आपको डिफरेंट आउटकम नहीं मिल रहा है लाइफ में। चाहे वो कोई भी एरिया की हम बात कर ले, चाहे वो लव में बोल ले या फिर करियर में बोल ले, ब्लेमिंग विल नॉट हेल्प। दूसरे ये कर रहे हैं, दूसरों की वजह से ये हो गया, बट द थिंग इज़ अभी आपको एक न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू तरीक़ों से चलना है। इसी तरीके से आपको वो एरिया में सक्सेस मिलेगा। चाहे वो लव में हो, अगर आप लव में इशू आपको आ रहा है तो यू विल गेट गुड पीपल, देर आर गुड पीपल आउट देयर, बट कहीं ना कहीं आपको उनको ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और उनको ढूंढने के लिए आपको ब्रेव चॉइसेस करने पड़ेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे लोग हैं, आप जैसे भी लोग हैं, जो आप जैसे सोचते हैं, जो आप जैसे डरते हैं, जो आप जैसे इनोसेंट है, जो आप जैसे प्यारे हैं, लेकिन वो आपसे थोड़े दूर है। उनको पाने के लिए, उनको मिलने के लिए आपको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। That is a decision you have to take. Okay,
और इन चीज़ों को ही हिम्मत लगती है। वी आर इन द अगस्त सीजन राइट नाउ। आपको अपने माइंड को कॉन्कर करना है और बोलना है कि नहीं, मुझे ब्रेव डिसीजंस करने हैं अब लाइफ में। ठीक है, वी आर इन द अगस्त सीजन, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे क्लियरली दिख रहा है। ब्रेव डिसीजन करना चालू करो, कंफर्ट जोन से निकलना चालू करो, और थोड़ा थोड़ा करो एटलीस्ट, बिकॉज सेम चीज़ करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम परेशानी होगी, सेम रोना धोना होगा, तो सेम एंग्जाइटी भी क्रिएट होगी। एंग्जाइटी आपको कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे ये बोल रही है, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर की तरफ से आ रही है, जो आपके स्पिरिट गाइड है, वो कह रहे हैं कि उन्हें आपको ब्लेस करना है विथ राइट ग्रुप ऑफ पीपल, विथ राइट अपॉर्चुनिटी। बट कहीं ना कहीं आपको भी 5 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ वहाँ है, लेकिन वहाँ चल के आपको जाना पड़ेगा। दैट इज़ फ्री विल। आपको वो एक मूव लेने से कहीं ना कहीं आप रुक रहे हो। ओके, सो स्टार्ट। ये जो आपके माइंड में आपने प्रिजन बना लिया है ना, कि सब कुछ ऐसा ही है, लोग ऐसे ही है, मेरे साथ ऐसा ही होगा, वो आपकी लिमिटेड बिलीव्स बन गए हैं, और आप बस अपने प्रिजन में घूमते जा रहे हो। आपको ये पता नहीं बिल्कुल भी जो आप सोच रहे हो वो सच है कि नहीं है, बट आपको सच लगता है, बिकॉज आपके साथ कभी ना कभी किधर ना किधर कुछ ना कुछ हुआ है। इट्स नॉट इनफ। स्टार्ट चैलेंजिंग योर नेगेटिव थाट्स। ओके, बिकॉज देर आर चांसेस कि जैसे आप लोगों को परसीव कर रहे हो, अगर आप बहुत नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो ऑनलाइन, या फिर बहुत नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हो, थोड़ा अपने आप को, अपनी चीज़ों को फ़िल्टर करो। ठीक है, अपने खुद के रियल लाइफ करंट एक्सपीरियंसेस पे अपने जजमेंट बनाओ। पास्ट हो चुका है, पास्ट में जो थे आप वो भी नहीं रहे हो, तो पास्ट में जो हुआ वो कैसे होगा वापस से। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आपको यहाँ पे ब्रेव डिसीजंस करने को कहा जा रहा है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, पॉश ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, ऑनेस्ट रियल लोग चाहिए, तो उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी अच्छी चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और वो मेहनत आपकी तरफ से आ रही है एक ब्रेव डिसीजन करने के बाद। आप कंफर्ट जोन में अभी रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव टू। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको पीछे खींच रही है, या कुछ दोस्त आपको पीछे खींच रहे हैं, या फिर आप खुद डर रहे हो, तो वही तो आपकी जंग है, वही तो आपका फाइट है। क्योंकि जब आप खुद ही अच्छा महसूस नहीं करोगे, तो ये लोग भी वो टाइम पे नहीं रहेंगे आपके साथ। आपको ही अपनी मदद करनी है, और वो डिसीजंस आपको ही बनाना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके डिसीजंस ही आपके कर्मा है। जो हम कहते हैं ना, कर्म कर्म कर्म, कर्म सिर्फ एक्शंस नहीं है, कर्म सिर्फ सोच नहीं है, कर्म है आपकी चॉइसेस। आप क्या चुनते हो? क्या आप सेफ रहना चुनते हो, या फिर आप हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप रिस्क लेना चाहते हो? क्या आप में वो क्षमता है? क्योंकि यहाँ पे वो टाइम आ चुका है आपका। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो। अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हो, ये आपका कॉल आ चुका है। गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बिकॉज आपकी एक न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है, न्यू ब्लेसिंग्स, गुड पीपल, गुड अपॉर्चुनिटीज़। बट आपको भी पता है कि आप अपने माइंड में स्टक हो, और आपको खुद को पता है शायद कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे हो रियल नहीं है। अगर कोई इंसान अभी आपको ऑनेस्टी से अप्रोच भी करेगा ना, आप उनको बहुत जज कर सकते हो, और बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ आपका बिल्ड हो जाएगा उस इंसान से। मैं कहती नहीं हूँ कि आप गलत हो, बाउंड्रीज़ रखो, बट इंसान को चांस तो दो। ओके, अपने पास्ट को लेके किसी को जज करना, प्रेजेंट को जज करना, अगर आपने ये करना चालू कर दिया, तो वही स्टक लूप में आप घूमते रहोगे। आपका पास्ट गया, इट्स गॉन, इट्स डेड। वो भूतकाल है, इसलिए वो उसे भूतकाल बोलते हैं, लाइक इट्स गॉन। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत हैवीली कम्युनिकेट करना चाहते थे आपसे, दैट्स वाई आपको शायद एंग्जाइटी हो रही थी। और ये कोई भी एरिया में हो सकता है। अगर आप बोल रहे हो करियर में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो ऐसी स्टक हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप बैठो। शायद जो ऑप्शन है ना, वो इतना डरावना है कि उसको आपने अपने माइंड में म्यूट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए इतनी हिम्मत चाहिए कि आप तो माइंड में सोच चुके हो कि नहीं, ये तो करना ही नहीं है, बट वही ऑप्शन आपको करना है। ठीक है, कोई जो बोल रहा है कि ये ऑप्शन मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, बट इसके लिए तो मेरी फैमिली मानेगी भी नहीं, इसके लिए तो मुझे लड़ना पड़ेगा, तो इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। फिर मैं रोता हूँ कि मेरी फैमिली मुझे ये करने नहीं दे रही है, बट उसका फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपकी ब्रेवरी में है। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने लिए करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, और तब चीज़ें बदलेंगी। मैजिक कैन नॉट हैपन। मैनिफेस्टेशन भी तब आती है जब आप अलाइनमेंट में होते हो अपने मैनिफेस्टेशन के साथ। सो दिस इज़ अलाइनमेंट फॉर यू। ओके, आप खाली 1-2 कदम ब्रेव स्टेप भी करोगे, अगर आपने खाली माइंड में रेडी भी कर लिया एक प्लान ना अपने लिए, थिंग्स विल अलाइन फॉर यू। बट करो तो सही, वो कॉन्फिडेंस तो लेके आओ अपने अंदर, बिकॉज ये सीज़न अगस्त का इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू बिल्ड।
सी, एक ही रास्ते का कांटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपका खुद का कंफर्ट जोन हो सकता है. आई एम स्टिल वार्निंग यू. एंग्जाइटी आपकी आपको बोलने आ रही है कि सुनो, हिलो, ये जगह आपके लिए नहीं है, लोग आपके लिए नहीं है. ये अगर आपको कोई चीज़ के बारे में लग रहा है कि नहीं आपको करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन आप उसको नहीं चुन सकते. दैट्स रॉन्ग. एटलीस्ट स्मॉल स्टेप्स लेना चालू करो. दिस इज़ योर कॉल. कि अगर चीज़ें बहुत स्केरी लग रही है कि यार मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूँ, मुझे ये करना है बट मैं अपना पैटर्न ब्रेक कैसे करूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर एकदम से कैसे जाऊँ, तो आपको एकदम से बाहर जाने कोई नहीं बोल रहा है. आपको शुरुआत करने कही जा रही है. स्टार्ट स्टार्ट तो करो. बेबी स्टेप्स तो करो. एटलीस्ट यूनिवर्स को सिग्नल मिलेगा कि यस, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो. बट यू हैव टू अनाउंस दैट यू आर रेडी फॉर चेंज. ओके. कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू ओके, आई विल थिंक अबाउट सेइंग दिस. मैं थोड़ा कंफर्म कर लेती हूँ. कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू आप ना खुशी से डरते हो. आपको खुशी चाहिए, आपको अपने डिज़ायर्स चाहिए, लेकिन आप ही हो आप ही हो जो उस चीज़ को होने से रोकते हो. दैट इज़ शैडो साइड, दैट इज़ योर डार्क साइड. अब इस जगह पे आप बहुत कुछ बोल सकते हो कि नहीं, समथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग मी इज़ दिस पर्सन, ये सिनेरियो, ये सिचुएशन, ये पैसा, ये सब कुछ. बट मुझे लगता है डीप डाउन ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको स्टॉप करता है. सबकॉन्शियस फियर्स है आपके जो आपको स्टॉप करते हैं. बिकॉज विश फुलफिलमेंट चाहिए आपको. आपको चाहिए कि आपका एक विजन है आपके लिए. देयर इज़ अ विजन फॉर यू दैट यू हैव. बट उसके लिए ना स्टेप्स नहीं ले रहे हो करेंटली आप, और उस तरीके से नहीं ले रहे हो जिस तरीके से आपको लेना चाहिए. और ये एंग्जाइटी कहीं ना कहीं आपको एक साइन है. जैसे कि सिंक्रोनिसिटीज़ होती है ना, तो एंग्जाइटी भी एक साइन है आपका कि आपकी सोल कह रही है कि आई एम आउट, मैं इस चीज़ से हट चुकी हूँ. जो आप जिस चीज़ में मुझे बार बार डाल रहे हो ना कंफर्ट जोन में, मैं उससे हट चुकी हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए. दैट इज़ योर साइन. बट वो फियर के उस साइड है. दैट इज़ द ऑप्शन यू हैव नाउ. यू फेस योर फियर्स और यू गेट इन द लूप. ठीक है. आपका विश फुलफिलमेंट बहुत क्लोज है. आपका मैनिफेस्टेशन बहुत क्लोज है. गॉड इज़ वर्किंग फॉर यू इन योर फेवर. एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू. इट्स जस्ट यू हैव टू ओवरकम द फियर. बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड मुझे एक शक्ति वाली एनर्जी दे रहा है, एक ब्रेव स्टेप वाली एनर्जी दे रहा है. यू आर ऑन द राइट पाथ. आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप सही जगह पे हो, क्योंकि आपको ये वीडियो मिला है. ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आप सही जगह पे हो. बस आपको वो एक मेंटली प्रिपेयर होना है और छोटे छोटे स्टेप्स अपनी सपनों की दुनिया के लिए, अपने सपनों की ज़िंदगी के लिए, अपने सपनों के वर्जन के लिए करनी है. तो कलेक्टिव की एनर्जी जो मैं इमोशंस कैच कर पा रही हूँ इस समय, कहीं ना कहीं अभी या फिर आने वाले टाइम में आप एग्जॉस्टेड हो सकते हो. गिविंग अप, क्लोज टू गिविंग अप ऑन समथिंग. ओवरवेल्म्ड, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, लॉस ऑफ करेज. ये 5 चीज़ें बहुत हैवीली मैं कैच कर पा रही हूँ. यू कैन फेस दिस राइट नाउ और इन द कमिंग टाइम. लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को सिर्फ ये एंग्जाइटी एक सिग्नल है जो एक मैसेज लेके आ रहा है थ्रू योर एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स कि आप में हिम्मत की कमी हो रही है, आपकी बैटरी डाउन हो रही है. एंड इट्स ओके. इट इज़ ऑल्सो ओके. यू डिज़र्व टू फील लाइक दिस. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये नहीं फील होगा आपको, तो आपको अपने नेक्स्ट मूव और क्या करना है नहीं समझेगा. इट्स लाइक अ सिग्नल. ओके. यू डिज़र्व टू फील दिस. बिकॉज काफ़ी लोगों ने ये फील नहीं किया आपके लाइन में, और उन्होंने ये चीज़ आगे जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड की है. द फैक्ट दैट आपके पास ये प्रिविलेज है चीज़ों को फील करने की, वो लगेगी आपको हैवी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये लास्ट टाइम है जो आपकी लाइन इतना सफरिंग देख रही है. यू विल ब्रेक इट. यू विल ब्रेक द चेन. यू विल ब्रेक द साइकिल. एंड 100% आई एम श्योर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिली ट्रॉमा, फैमिली कर्मा, या फिर सप्रेस्ड फेमिनाइन या सप्रेस्ड मैस्कुलाइन से डील कर रहे हैं. जो भी है, बॉटम लाइन इज़ दैट ये एंग्जाइटी आपको सिग्नल कर रही है अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए. अब हिम्मत कैसे बढ़ेगी? अगर आप अपने हेड में रहोगे हिम्मत नहीं बढ़ेगी. अगर आप चीज़ों को ओवर एनालाइज करोगे हिम्मत नहीं बढ़ेगी. अगर आप दूसरों को ओवर एनालाइज करोगे
ओवर थिंक करोगे तो हिम्मत नहीं बढ़ेगी, बिकॉज़ वो हिम्मत को तोड़ने वाली चीज़ है। जब हम अज्यूम करने लग जाते हैं, हम फ्यूचर का सोचने लग जाते हैं, हम दूसरों के रिएक्शन चेक करने लग जाते हैं, हम अपने आप को इतना प्रोटेक्शन में रखते हैं कि हम ओवर एनालिटिकल बन जाते हैं, ओवर हाइपर बन जाते हैं, ओवर अपने शेल में चले जाते हैं, तो ये हिम्मत को तोड़ने वाली चीज़ है। हिम्मत आपकी कैसे बढ़ सकती है? आपको चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ना है। समझो आपको कुछ इंटरव्यू है जिससे डर लग रहा है कि इसका आउटकम ऐसा ना आ जाए, आप सरेंडरिंग से वो इंटरव्यू में जाओ कि जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज अभी अभी एट दिस गिवन पॉइंट आपको सिर्फ यही चीज़ हेल्प कर सकती है। हर एक डिटैचमेंट रखो हर एक चीज़ जो आप करते हो उससे, ओके? अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो अपने करियर और पैसों से, थोड़ा अपना हाथ ढीला करके देखो, लाइक थोड़ा सा, बिकॉज जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी चीज़ों से ना, उतना जो भी अच्छा भी होगा आपके लिए कम होगा। सो थोड़ा अपने आप को सरेंडरिंग में डालो। आपको जो चाहिए वो आपसे कोई ले नहीं सकता अगर वो आपके पाथ में लिखा है, ठीक है? दैट इज़ देयर। बट ये जो ओवर एनालिटिकल वाली हरकतें हैं आपकी, ओवर थिंकिंग, ओवर प्रोटेक्शन, ओवर एवरीथिंग, वो आपको एग्जॉशन दे रही है और वो आपको खुश भी नहीं कर रही है। तो अपने माइंड से आपको निकल के आपको रियलिटी में आना है, प्रेजेंट में आना है, और जो होगा देखा जाएगा वाले माइंडसेट में आना ही पड़ेगा। अगर आपको प्यार से डर लगता है, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स गो फॉर दिस, लेट्स टेक दैट रिस्क। जो भी होगा, थोड़ा एक डिटैचमेंट रखो उन चीज़ों से जो आपको चाहिए। आपके डिज़ायर्स, राहु की एनर्जी एक्टिवेट इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि राहु आपके सर में घुस के आपको हर टाइप ऑफ सिनारियो फील करा रहा है, जो हुआ भी नहीं है, जो हो भी नहीं सकता, जो होने वाला भी नहीं है। तो आप वो टेंशन की टेंशन ले रहे हो टेंशन आने से पहले। सो इट्स क्रिएटिंग दिस भ्रमित वाली एनर्जी जो आपको एक्शन लेने से भी रोकेगी, जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में डालेगी। सो इतना मेहनत आप कर रहे हो बट रियलिटी में आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, क्योंकि आप ओवर टाइम यहाँ पे वर्क कर रहे हो और यहाँ पे नहीं हो। सो दिस इज़ डेफिनेटली सम राहु एनर्जी आई एम कैचिंग, बट इट्स नॉट समथिंग जो आप फाइट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करेज। ये सिर्फ इस देखा मैंने क्या कहा था, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, मुझे कार्ड तो दिख रहा है बट ये टाइम रिवर्स में आया है, बट इसको आपको अपराइट करना है। ये मुझे लैक ऑफ करेज बता रहा है। एंग्जाइटी आपको इसलिए हो रही है बिकॉज आपको पता है आपको कोई एरिया में हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ स्टैंड लेने की, हिम्मत नहीं हो रही है ये बोलने की, मुझे पता है मुझे ये चाहिए बट हिम्मत नहीं हो रही है ये करने की। और आप किसी भी एरिया में अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को तो लाइफ ने ऐसे फंसा दिया है, लाइफ ने आपको नहीं फंसाया है, आपने अपने आप को फंसाया। बिकॉज जो ऑप्शन आपके पास है ना, उसमें इतनी हिम्मत लगेगी कि आपने वो पूरा ऑप्शन ही म्यूट कर दिया है, और फिर आप बोल रहे हो कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है। आपके पास जो चीज़ नहीं है वो है करेज, स्ट्रेंथ टू टेक दैट ऑप्शन, टू टेक दैट रिस्क, ओके? आप ये चीज़ को जितना डिले करना चाहो कर सकते हो। आपकी एंग्जाइटी कहीं ना कहीं रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि ये एंग्जाइटी आपको तंग करने के लिए नहीं आ रही है, आपको एक रिमाइंडर है, एक बेल है आपके डोर पे कि देर इज़ समथिंग कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? कुछ अच्छी चीज़ के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है, अपना सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ करना है। अगर आप सोचते रह जाओगे कि आपसे नहीं होगा, तो जो आपसे कम अच्छा, जो आपसे कम पोटेंशियल रखते हैं ना लोग, वो आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे, बिकॉज आपका दुश्मन कोई नहीं, आपका दुश्मन आप बनोगे। सो दैट्स अ लॉट। और ये चीज़ आपके कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप चीज़ों को फील कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ को सप्रेस कर रहे हो तो ये उनका मैसेज है, प्लीज़ ये मत करो, बिकॉज उन्होंने भी अपने टाइम में सेम चीज़ें की है। सो यू हैव टू ब्रेक दैट चेन, ओके? अगर नहीं हो रही हिम्मत, एटलीस्ट चीज़ों को हिम्मत करके फील तो करो। तो रोना आ रहा है, रो लो, लिव लाइफ, डोंट लिव लाइफ हियर, लिव लाइफ हियर। अपने हेड में मत जियो, रियलिटी में जियो, ओके? वैलिडेशन, एक्सपेक्टेशन, ओवर एनालाइजिंग, ओवर प्रोटेक्शन, पास्ट, ये सारी चीज़ें आपको इतना हैवी बना देती है कि आप असेंड नहीं कर पाते हो आप। क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो अगर आपको लाइफ में ऊपर जाना है ना, तो ऊपर कौन इंसान जाता है? जो लाइट होता है, जिसकी एनर्जी लाइट होती है, वो लाइफ में लेवल अप करता है। अगर एक इंसान जो भारी है, उसकी एनर्जी पूरी बर्डन वाली है, एंग्जाइटी वाली है, ऑरा वीक है, सब कुछ ऐसा है, वो इंसान ऊपर कैसे जाएगा? वो तो एक ही जगह पे स्टक रहेगा ना। एक फेदर आसानी से फ्लाई कर सकता है बिकॉज वो बहुत लाइट है, बट अगर कोई बहुत हैवी चीज़ है वो फ्लाई नहीं कर सकती।
भले ही उसमें पोटेंशियल है फ्लाई करने का. सो अंडरस्टैंड यू आर बीइंग वेरी हैवी इन योर एनर्जीज. आप बहुत ज़्यादा यहाँ जी रहे हो और बहुत कम यहाँ जी रहे हो. एंड ये डिस्कनेक्ट आपको एंजाइटी दे रहा है बिकॉज आप यहाँ हो ही नहीं. आप ग्राउंड में नहीं हो, आप मैदान में नहीं हो, आप यहाँ फाइट कर रहे हो. ओके, यू आर फाइटिंग योर ओन नेगेटिव पैटर्न्स, योर ओन पास्ट, जो है भी नहीं. कहीं ना कहीं आपको ये भी लग सकता है कि आप चीज़ें लॉस कर देते हो, आपसे होता नहीं. लो कॉन्फिडेंस, आपसे हो नहीं पाएगा. आपको डिपेंड करना, आपको डिपेंडेंसी का भी फियर है. आपको डर लगता है किसी की मदद लेने को भी. मैं बता रही हूँ, आप में वो सारे फियर इसलिए है बिकॉज ये फियर आपके एंसेस्ट्रल है. ये ज़रूर आपके चाइल्डहुड से आए होंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ ये उधर तक लिमिटेड नहीं है. ये एक वल्नरेबिलिटी ना दिखाना, किसी की मदद ना मांगना, या फिर डर लगना कि मुझे किसी की मदद लगेगी, मुझे कुछ पूछना पड़ेगा, मुझे वीक दिखना पड़ेगा, ये एक एंसेस्ट्रल फियर है. इस वजह से आप पैरालाइज हो जाते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो. आपको लगता है फियर ऑफ फेलियर. अगर आप गिर गए, टूट गए, तो कौन आपको उठाएगा? आप किससे मदद मांगोगे और उसका रिएक्शन कैसा होगा? इट्स लाइक सिनेरियोज आफ्टर सिनेरियोज. मैं बोलती जा सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं. डिपेंडेंसी का फियर है आपको. आपको डिपेंड नहीं करना, आपको अपने एनर्जीज़ को लो नहीं करना. आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ना. आपको समझना चाहिए कि जब आप कॉन्शियस हो जाओगे ना कि ये आपका ही सिर्फ फियर नहीं है, ये आपके काफ़ी, अगर आप एक फ़ीमेल हो, आपकी फ़ीमेल ब्लड लाइन में इतना सप्रेशन है, फीमेल सप्रेशन, इसकी वजह से आपको ये फियर आ रहा है. इट कम्स फ्रॉम समवेयर. ओके, ये चीज़ इसलिए ही हो रही है एंजाइटी, क्योंकि आप बदल नहीं रहे हो. आप एक्नॉलेज करो इसको और इसको हर दिन फाइट करो और समझो कि कहाँ पे आपको राहु रोक रहा है और कहाँ पे आपको उसे उछल के एस्केप करना है. आपको भागना है. ये चेंज आपको एम्ब्रेस करना है. देयर इज़ नो वे यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट. अगर आप सेम 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 जगह पे स्टक रहोगे, सेम अगर आप चूज़ करोगे, तो आपको रिजल्ट अलग नहीं मिलेगा. एंजाइटी जा सकती है काफ़ी लोगों की यहाँ पे इन द कमिंग 9 to 10 days. ये इसलिए होगा क्योंकि आपको समझ आएगा दैट चीज़ें आप अपने दिमाग में बड़ी कर रहे हो. कुछ तो कन्फर्मेशन आपको मिलेगा, लाइक कुछ तो कोई इंसान आपको बोलेगा, या फिर कोई चीज़ से जिससे आपको डर लगता है, आप किसी को करते हुए देखोगे और आप बोलोगे नहीं यार, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ. तो मैं डर क्यों रही हूँ? मैं डर रही हूँ तो मैं डर क्यों रही हूँ? लाइक इट्स सच अ स्मॉल थिंग. लाइक समझो कि किसी को डांस करना है बट उसको शर्म आती है कि बचपन में किसी ने उसको कुछ बोल दिया था, या फिर एक फियर ऑफ एक्सप्रेशन है. लाइक आपको गाना गाना है, आपको डांस करना है, आपको अपना फ़न दिखाना है किसी को, बट बचपन में शायद आपको शट ऑफ कर दिया गया था. या फिर आपके एंसेस्ट्रल लाइन का जो पैटर्न है वहाँ पे फीमेल सप्रेशन है, जैसे मैंने बोला. तो एक्सप्रेशन में डर था, मतलब खुल के बोल नहीं पाते थे, कर नहीं पाते थे, शर्म आती थी, टोक देते थे लोग, चुप कर देते थे. तो ये सब है ना. तो इस वजह से ये चीज़ आ रही है ऊपर. लेकिन ये इतनी छोटी चीज़ अगर आप किसी और को देखोगे करते हुए, जैसे कि कोई खुल के नाच रहा है, खुल के गा रहा है, कोई तो आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखेगा आपके सामने इन द कमिंग 10 to 11 days. या फिर कोई इंटरनेट पे भी दिख सकता है, कोई आपका आइडल बन सकता है, या फिर लाइक कोई भी, कोई स्टार, कुछ भी, कुछ तो आपका इंस्पिरेशन, आपको लगेगा यार ये बंदा सही है, या फिर ये इंसान ठीक है, लाइक ये मस्त है यार, ठीक है मुझे देख लो, लाइक मस्ती कर रही हूँ. बट कोई भी आपको लगेगा यार, यार ऐसे जीना है, मतलब क्यों नहीं, वाई कैन नॉट आई डू इट. ठीक है, तो देर विल बी लाइक अ क्लैरिटी, एकदम से क्लैरिटी आएगी आपको इन द कमिंग 9 to 10 days. काफ़ी लोग के लिए लाइक हाँ यार, छोटी तो चीज़ है, क्या ही हो जाएगा, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो जाएगा, और ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पाऊँगा, देख पाऊँगी, और ऐसा क्या हो जाएगा यार, मतलब इतनी छोटी चीज़ है. लाइक कुछ तो होगा जो आपको ये चीज़ का जो इंटेंसिटी है वो डाउन कर देगा एकदम से. तो एंजाइटी विल गो फ्रॉम दैट. सो डोंट वरी, ये टेम्प्रेरी है. आई स्वेयर ये टेम्प्रेरी है, ये चली जाएगी. ओके, अगेन मैं आपको खुश होते हुए देख रही हूँ, सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ. आने वाले 3 महीनों के बाद में आप ये एंजाइटी से फिर से डील नहीं करोगे. लाइक ये वरीज आपकी इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होगी जितनी अभी लग रही है. अभी ज़्यादा लग सकता है आपको कि ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, गिव अप, नहीं होगा. यू विल ओवरकम दिस. ठीक है, यू विल हैव सपोर्ट ऑल्सो. और सपोर्ट लेने से डरो मत. अगर देयर इज समथिंग एक्सप्रेशन, आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो, हेल्प नहीं ले पाते हो. आपको अगर नहीं एक्सप्रेस करना मत करो. अगर आपको लगता है कोई आपको समझेगा नहीं, मत, इट्स ओके, बट एटलीस्ट अपने आप से तो एक्सप्रेस करो. अगर आप खुद से भी वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने लग जाओगे, कोई जर्नल करोगे, या फिर खुद से बातें करोगे, या फिर चीज़ों को बाहर निकालोगे, जैसे हम उल्टी करते हैं जब हमारा पेट ख़राब होता है,
तो हमें कैसे लगता है, रिलीफ लगता है, क्योंकि हमने गंदा खाया था जो बाहर निकाल दिया, तो हमें पेट खाली लगता है, हल्का लगता है, लाइक दैट। थोड़ी सी मतलब रिलीजिंग करो। मैं नहीं बोलती कि किसी के भी पास जाके अपनी कहानी बोलने लग जाओ, नो वन डिजर्व टू हियर दैट, अगर उनको नहीं सुनना है तो, यू नो, एंड यू डो नॉट हैव टू हैव दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, बट अपने आप से तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि आपको चीज़ों को नम नहीं करना है। कोई भी जगह पे अगर आपने चीज़ों को नम करने का सोचा कि नहीं, ये तो मैं क्या ही सोच रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, आई विल डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, यू नो, थ्रू वर्क, आप कर लो जितना डिस्ट्रैक्ट हो सकता है आपसे। नहीं आपको 3 महीने में वो चीज़ वापस उठी, इट विल कीप कमिंग बैक बिकॉज यू आर नॉट एड्रेसिंग इट। यू हैव वॉट इट टेक्स टू ओवरकम दिस। मैजिशियन आया है लास्ट कार्ड विथ हर्मिट। ये आपका एक स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन वाला टाइम चल रहा है, आप स्पिरिचुअली अवेयर और एक्टिव हो रहे हो। आप ऐसे, आपको लग रहा है कि आप बहुत पीछे जा रहे हो, आप स्टक हो रहे हो। आप स्टक इसलिए हो रहे हो बिकॉज आप ब्रेव चॉइसेस नहीं कर रहे हो, बट आप एक्नॉलेज और एक्सेप्ट और एक्सप्रेस करके ना स्पिरिचुअली लेवल अप कर रहे हो, आप एक्चुअली लेवल अप कर रहे हो। जिस दिन आपने सोच लिया कि बस ये सारी जो मेरे डर है, मेरे थॉट्स हैं, मेरा बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं मुझे ज़िंदगी जीने से रोकता है, ये मुझे वो चीज़ें करने से रोकता है जो मुझे सच में करना है, जो मेरा हाईएस्ट पर्पस है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, उस समय जिस समय आपने ये बर्डन ड्रॉप कर दिया, आप और लेवल अप करने लग जाओगे, बिकॉज आप बहुत लाइट हो जाओगे, आप हल्के हो जाओगे, आप लाइक अ फेदर हो जाओगे। ओके, सो हर्मिट और मैजिशियन का कार्ड आया है। आपका एक न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग चालू होने वाली है। दिस एंग्जाइटी इज़ नॉट बैड, सच में बोल रही हूँ। कुछ बुरा, ये वो कार्ड नहीं है जो आपको बताने आया कि कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ। घबराहट होती है ना, जो मतलब कई कई लोग घर में बोलते हैं घबराहट होती है, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, ये ऐसा नहीं है। ये आपको बताने आया है कि कुछ बुरा नहीं होने वाला है। जो भी बुरा होना था हो गया है, अब आपको बस वो चीज़ों को रिलीज़ करना है, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। वन मोर कार्ड। मैं क्या बोल रही हूँ, कार्ड मुझे छोड़ ही नहीं रहा तो क्या बोलूँ, लाइक ये कार्ड यही बोल रहा है, हैव करेज। अगर आपने अपने आप को ये डिफ़िकल्ट टाइम से निकाल दिया ना, आने वाले टाइम में आपको लोग आप जैसे मिलेंगे जिसको आप मदद करोगे, एंड आई स्वेयर ये होगा। आप बोलोगे कि यार ये लड़की जिससे मैं आज मिली, ये तो मेरा पास्ट वर्जन लगती है मुझे, ये तो वो टाइम का मुझे याद आता है जहाँ पे मैं बहुत वीक थी, जहाँ पे मैं भी सेम डर रखती थी, बट अभी मैं वो नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें ओवरकम की है। तो आप अपनी जर्नी से दूसरों को भी इंस्पायर करोगे, आप दूसरों को भी मोटिवेट करोगे कि नहीं ये सब तुम्हारे दिमाग में है, तुम करो ये चीज़, क्योंकि मैंने की थी और मेरे लिए वर्क की। सो आई सी यू बीइंग लाइक रे ऑफ लाइट फॉर अदर पीपल ऑल्सो। बट हिम्मत करो और समझो रियलिटी को कि क्या दिमाग में है, क्या सच है, क्या सत्य है, क्या ऑप्शन है, क्या फियर है, फियर रियल है कि नहीं है, क्या राहु है, क्या आपको राहु डिटैच कराता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, या फिर उसमें कूदने को बोलता है, क्या हो रहा है आपके साथ। ओके, बी देयर फॉर योर सेल्फ। ये एक्सपेक्टेशन आपको दूसरे से रखनी भी नहीं चाहिए, पर अपने आप से रखनी चाहिए। बिकॉज जब हम बच्चे होते हैं ना, हमारा अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता नहीं हमसे, क्योंकि हमें चीज़ समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम बच्चे होते हैं। बट अभी हम बड़े हो गए हैं, वी आर नॉट चिल्ड्रेन एनी मोर। आई नो दिल से हम हैं, वी हैव एन इनर चाइल्ड, लेकिन वी हैव नाउ ऑप्शंस। हम चूज़ कर सकते हैं, अपनी रियलिटी बना सकते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट नए से नई शुरुआत कर सकते हैं। हम अपनी डेस्टिनी हर कुछ बदल सकते हैं। इट्स जस्ट हमें वो चीज़ के लिए क्या चाहिए, हिम्मत। सोलार प्लेक्सिस करना है अपना स्ट्रॉन्ग, करो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, जो भी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कराती है वो स्टार्ट करो करना, बिकॉज वो ही चीज़ होगी जो आपको ये चीज़ से बाहर निकालेगी। एंड इमोशनली थोड़े कमज़ोर हो जाते हो आप, थोड़े सेंसिटिव हो, इमोशनली टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो। मैं नहीं बोलती कि ये टाइम पे आपको ज़्यादा मदद नहीं करनी है। एक मैं वार्निंग आपको दूंगी, आप ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना एक्सटेंड मत करना ये टाइम पे, क्योंकि आप थोड़े अभी ना वो एनर्जी को अपने आप को दो। अगर आपके पास कोई इंसान आता है, यार मुझे इसमें गाइड कर दो, मुझे इसमें मदद कर दो, और इसमें आपकी बहुत एनर्जी जा रही है, उसको बोलो अभी नहीं, मेरे पास 1-2 महीने बाद आओ, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी आपको अपने लिए रखनी है, ठीक है। तो एनर्जी को मनी कैसे डील करो और अपने पास रखो अपने लिए, बिकॉज अभी आपको अपनी बहुत ज़रूरत है, अभी आपको अपनी बहुत ज़रूरत है। चाहे आप किसका टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, कोई पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो, उसको रखो साइड में, बिकॉज आप बहुत टाइम से अपने आप को खो दिया था आपने, अब आप अपने आप को मिल रहे हो और आपको ये कनेक्शन अपने साथ मेंटेन करके रखना है। सो यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ।
ओके उसी तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे, वरना ये एंग्जाइटी आती रहेगी। ओके दैट वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना।